तो आइए जो है देखिएगा हम लोग क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं। तो देखिए डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन करते हैं। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस हमने जानते हैं। तो ड्यूअल क्या है, डुअल नेचर, डुअल नेचर आप जो है मैटर में, मैटर का जो डुअल नेचर होता है उसके थ्रू हम लोग डी ब्रॉगली का, तो डी ब्रॉगली का क्या मानना है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, क्या डी ब्रॉगली का, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो है, डी ब्रॉगली क्या मानना है, क्वांटम थ्योरी का मैकेनिकल, ठीक है। तो डी ब्रॉगली का मानना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स जो होगा, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो भी लाइट आती है, जो भी लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, तो फोटान के फॉर्म में आती है। उस फोटान का जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने मान लिया न्यू और वेवलेंथ कितना मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो यही प्रूफ करना है। तो वेरिएशन डेविएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू जो है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू होता है कितना, एच न्यू, वेयर H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान, फ्रीक्वेंसी ऑफ एच, ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटान। आया समझ में, इतना हो गया। अब क्या करना हम लोग को, तो देखिए अगर यही पार्टिकल नेचर में आ जाए तो आइंस्टीन के इक्वेशन से क्या होगा, तो आइंस्टीन के इक्वेशन से यही हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग जानते हैं, तो आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था, अगर कोई लाइट जो है पार्टिकल नेचर मानेंगे तो उसका जो मास अगर m होगा, स्पीड कितनी होगी उसकी, c होगी स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी होती है mc²। और प्लैंक का जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी उसमें E इक्वल एच न्यू आ जाता है। तो दोनों इक्वेशन अगर हम इक्वेट कर देंगे तो E इक्वल कितना हो जाएगा, एच न्यू, और यहाँ पे इक्वल कितना हो गया, mc² हो गया, ठीक है। इसको हटा देंगे तो हम लोग मास निकाल लें तो m इक्वल कितना होगा, एच न्यू अपान कितना हो जाएगा, c²। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। अगर अब हम लोग को देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है, तो अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम p इक्वल क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी किसकी होगी, तो फोटान की वेलोसिटी स्पीड की लाइट के हिसाब से चलती है। तो p इक्वल टू मास हो गया m और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, c होता है। तो मास m की वैल्यू एच न्यू अपान यहाँ पे c² मल्टीप्लाई वेलोसिटी c है, c से c कट जाएगा, तो p की जो वैल्यू मिलेगी हमारी मिल जाएगी एच न्यू अपान कितना होगा, c। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, h/λ होता है, ठीक है। अब यहाँ से p की जो वैल्यू हो जाएगी, न्यू इक्वल कितना हो जाएगा, c/λ होता है, c/λ होता है। तो h अपान कितना हो गया, c मल्टीप्लाई, और न्यू की वैल्यू c/λ हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, c से c कैंसिल कर देना है, तो h/λ हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन गया p इज इक्वल टू h अपान कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, h/p हो जाएगा। उसी को हम लोग h अपान क्या लिख सकते हैं, mb भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी। इसका मतलब होगा तो लैम्डा इज इक्वल कितना हो गया, h अपान कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा, और या तो h अपान की p हो गया। यही जो है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस वेवलेंथ का फॉर्मूला है।
तो क्या है लैम्डा इक्वल एच अपन एम बी। ये डी ब्रॉगली का अगर आपको प्रूफ करने को आ जाए डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आप क्या करेंगे, ये मान लेंगे सबसे पहले लिखे अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी होता है फोटान का, जो या कहेंगे एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल एच न्यू एंड एक यहाँ क्या एच इक्वल प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी होती है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है रेडिएशन ऑफ फोटान होगा, ई क्या एनर्जी ऑफ फोटान है। फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी एम इक्वल मास ऑफ जो है फोटानियम होगा, स्पीड क्या हो गया, कितना हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट होता सी होता है, देन एनर्जी इज इक्वल EMC स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दी क्योंकि दोनों एनर्जी का फार्मूला है, तो दोनों डुअल नेचर में है कि जब लाइट क्या करती है वेव एज वेल एज जो है पार्टिकल नेचर बिहेव करती, दोनों की एनर्जी हो जाएगी इक्वल। यहाँ इक्वेट करके मास निकाल लेंगे एच न्यू अपन सी स्क्वायर। अब क्या करना है, तो ये हम लोग जानते हैं जो मोमेंटम होता है, मोमेंट इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी हो, तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, मास एम सी वेलासिटी स्पीड ऑफ लाइट सी होगी, और यहाँ पे मास की वैल्यू एच न्यू अपन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी एक कैंसिल होगा, एच न्यू अपन सी, न्यू इज इक्वल टू कितना होता सी बाई लैम्डा होता, रख के काट दिया तो हम लोग का जो आंसर होगा लैम्डा के एच अपन पी हो गया, पी को एम भी लिख सकते हैं, तो आपने लैम्डा कर एच अपन एम बी ये एच अपन पी, तो ये हमने देखा कि जो है ये आपका मिल गया क्या चीज़ है, तो डीएल ऑफ नेचर में आपने देखा कि प्लान जो है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन है। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं।